नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 वीडियो देखा था अनुपात और समानुपात के, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा समय मुझे नहीं मिल पाया, थोड़ा सा नया सेटअप करने में मैं बिज़ी हो गया था, जिसके कारण वीडियो नहीं आ पाए। लेकिन अब जो आएंगे वीडियो वो कंटिन्यू रहेंगे और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, क्योंकि इससे पहले जब मैंने एक लेक्चर बनाया था, सेकंड जो वीडियो बने थे उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, तो वो सारे के सारे मैंने ही किए थे। लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन इस तरह से किया गया है कि यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं करवाऊँगा 2 से 3 क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाऊँगा और मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। वो इसलिए क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये समझ जाओ कि आप लोग कितना ही सॉल्व कर लो, समस्या आएगी। इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चन, चाहे आप कितनी अच्छी बुक उठा लो, बहुत कम आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक टाइप के लगभग 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं, इससे ज़्यादा किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितनी अच्छी बुक उठा लें। और कुछ बच्चों के पास में बुक होती है, कुछ बच्चों के पास में बुक नहीं होती है। और ये लॉकडाउन का समय है तो अभी तो और संभावनाएं कम हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, मैं आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा और मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन आप लोग को दूंगा और वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे आप लोग अपने अपने। ठीक है, और जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसका जो आंसर मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसमें आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो आपको पहला ये वीडियो तो देखेंगे, जब क्वेश्चन मिलेंगे सेकंड वीडियो भी देखना है आपको। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साइड में एक बेल आइकन आएगा, घंटी आएगी, उससे दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। अब जो पढ़ने वाले हैं, हमने जो अभी पढ़ा था वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अपन, वो क्वेश्चन सबसे अहम है। और हम जब ये क्वेश्चन करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखना, ऐसा जो लेक्चर, ये जो आप लेक्चर देखोगे आप लोग, ये लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा और इस तरह से सीखने को आप कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। चाहे आप कहीं चले जाओ, जिस तरह से आज जो लेक्चर रहेंगे, इसके बाद के जो लेक्चर रहेंगे, ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को भी मिलेंगे, ये गारंटी मेरी है। और आप लोग को लगे तो आप और देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, इनको सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, पहले अनुपात को समझते हैं। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन आएंगे, हिस्से बांटना, किस तरह से बांटना है, किस तरह सारी चीज़ें करना है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझिए आप लोग कि क्या हो गया आपका, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, पहले उसको समझ लो तो ये क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएंगे, अपन को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये समझ लिए आप लोग कि ये क्या है, आपकी एक रोटी है। ठीक है, हाँ, ऐसी रोटी में से भी बनती है। खैर, अब थोड़ा ठीक हो गई है ना, ज़्यादा वो नहीं है। देखिए, ये होगी आपकी रोटी, एक क्या है आपकी रोटी। देखिए, ये जनरल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि अनुपात को किस तरह से हम बांटते हैं। देखिए आप लोग, ये आपकी एक रोटी है, इसको समझेंगे। यहाँ से यहाँ अपन ने अगर समझ लिया तो आगे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये गारंटी मेरी। यहाँ पर ध्यान से समझो, ये एक रोटी है, इस रोटी को क्या किया मैंने टुकड़े किए। अब मैंने कितने टुकड़े किए भाई, मैंने बराबर बराबर 5 टुकड़े कर लिए। कितने टुकड़े कर लिए भाई, मैंने क्या कर लिया, 5 बराबर क्या कर लिया, टुकड़े कर लिया। टुकड़े किया तो मुझे ये बताओ कि ये जो रोटी है, एक रोटी कितने टुकड़े हुए को टोटल जो हुए हैं वो 5 टुकड़े किए गए हैं। मतलब इसके कितने भाग किए गए हैं भाई, कुल 5 भाग किए गए हैं। अब ये 5 भाग में यहाँ पर ध्यान समझना कि हमने क्या किया,
दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति कौन कौन, कोई भी ले लो, एक हो गया आपका ए और एक हो गया कौन, बी। हमने क्या किया, ए को 3 टुकड़े दे दिए। ए को कितने टुकड़े दिए भाई, हमने 3 टुकड़े दिए, 1 2 और ये 3, ये 3 टुकड़े किसको दे दिए हमने, ए को। तो ए को कितने टुकड़े दे दिए हमने, 3, और 2 टुकड़े किसको दिए हमने, बी को। किसको दिए, बी को दिए। क्लियर है। तो यहां पर समझो, अगर मैं बोलूं कि भाई ए और बी को जो बांटा गया है क्या, रोटी के टुकड़े को, वो किस अनुपात में बांटा गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमने ए को कितने दिए हैं, 3 टुकड़े, और बी को कितने दिए हैं, 2। तो सीधी सी बात आ गई, कितना हो गया दोनों का अनुपात, 3:2 हो गया। कितना हो गया, 3 क्या हो गया, 2 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर समझना, हमको जब भी क्या चाहिए, इनके जो अनुपात दिए हैं, अगर हम बोले कि भाई कुल कितने भाग थे, रोटी के कुल कितने भाग थे, तो दोनों का अनुपात क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, कुल भाग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल भाग। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया। ठीक, तो यहां पर क्या समझ में आया कि भाई अगर हमने ए को जो दिए थे, रोटी के कितने हिस्से दिए थे, 3 हिस्से हमने किसको दिए, ए को दिए, और 2 हिस्से किसको दिए हमने, बी को दिए। इतना क्लियर हो गया। तो दोनों का अनुपात, अगर हम बोले कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात बताइए, तो कितना है भाई, 3:2। अगर यहां पर वो बोल देता, यहां पर वो उसने क्या नहीं दिया अपन को, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। हमने बोला कि भाई ध्यान समझना, एक रोटी है और उसके कितने हिस्से किए नहीं मालूम, लेकिन ये बोला गया है कि ए को उसमें से क्या किया गया, 5 भाग दिया गया, या 5 हिस्से दिए गए हैं, 5 टुकड़े दिए गए हैं, और बी को जो है वो 3 टुकड़े दिए गए हैं, ये 3 हिस्से दिए गए हैं। तो अब मुझे बताओ कि ए और बी को जो बांटा गया है, कितने अनुपात में बांटा गया है, तो आप बोलोगे सर 5:3 में बांटा गया है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस कुल टोटल कितने हिस्से थे, कुल हिस्से कितने थे, या फिर कुल कितने भाग थे, तो हमें मालूम है कि 5 और 3 कितना, 8। ये क्या हो गया आपका कुल हिस्सा, क्या हो गया आपका कुल हिस्सा, क्या हो गया, 8 हो गया। इतना समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम किन्हीं चीजों को बांटेंगे। देखिए आप, ठीक है। और हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल समझ लो ताकि आसानी हो जाए हमें। देखिए ये आपकी एक रोटी ही का एग्जांपल लेते हैं ना थोड़ा सा, फिर हमने क्या किया, इसके ज़्यादा हिस्से कर लिए। ठीक है, कितने किए अपन ने हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या किया, 8 हिस्से कर लिए। कितने हिस्से कर लिए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कर लिए भाई, 16 हिस्से। कितने हिस्से कर लिए, 16। टोटल जो हिस्से हैं वो कितने हैं, 16। अब हमने क्या किया, हाँ हमने क्या किया, 2 लोगों में इनको बांट दिया। कितने लोगों में भाई, 2 लोगों में बांट सकते हैं हम, 3 लोगों में बांट सकते हैं हम, 4 लोगों में बांट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ध्यान से समझना, हमने क्या किया, 2 लोगों में बांट दिया। इसको हमने क्या किया, इसको 7 हिस्से दिए, और इसको कितने दे दिए हमने, 9 हिस्से दे दिए। ए को कितने दिए, कितने 7, और बी को कितने दिए, 9 दे दिए। तो यहां पर इतना क्लियर होगा कि भाई ए को जब हिस्से दिए गए तो वो कितने दिए गए, 7, और बी को कितने दिए गए हैं, 9 हिस्से दिए गए हैं। कुल 16 जो हिस्से बनाए गए थे किसके, रोटी के। इतना क्लियर हो गया। चलिए यहां पर उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ध्यान से समझो। अभी ये हो गया अपना। अच्छा एक पैसे वाला समझ लो। ठीक है, एक क्या समझ लें अपन, पैसे वाला समझ लेते। देखिए हमने क्या किया भाई, 24 रुपये। देखिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, फिर अपन बड़े करेंगे। देखिए कितने रुपए थे, 24 रुपये थे। कुल रुपए थे कितने थे, 24 थे। अब यहां पर हमने क्या किया कि ए को क्या किया, हाँ ए को हमने दे दिया 16 रुपये, और बी को कितने दे दिए हमने, 8 रुपये दे दिया। समझे ना, ए को कितने दिया हमने, 16 रुपए, और बी को कितने दिया हमने, 8 रुपए दिया। कितने रुपए दिया, 8 रुपए दिया। तो हमसे ये बोल रहा है भाई, हमने ये बोला कि ए और बी में जो बांटा गया है रुपए को, 24 रुपए को जो बांटा गया है, तो उनका अनुपात बताइए। तो हमें मालूम है कि हमने क्या किया, ए को कितने रुपए दिया था, 16, और बी को कितने दिया था, 8 रुपए दिया था भाई। कितना दिया था, 8 रुपए। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का क्या अनुपात, ये हो गया आपका अनुपात। हो गया कि नहीं। अब लेकिन हमें मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, अनुपात में जब भी क्या होता है, हाँ संख्याएं होती। इससे पहले आप लोग ने जो वीडियो देखा होगा, जिसने नहीं देखा है
तो पार्ट ए और पार्ट बी जाकर के देखो अनुपात के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर काटेंगे इसको, तो 8 कैसे काट देंगे, 8 एक कम 8 और 8 दूनी क्या हो गया 16। तो हमने कितने अनुपात में बांटा भाई, अनुपात में कितने में बांटा, 2 अनुपात 1 में बांटा। कितने में बांटा, 2 अनुपात 1 में हमने क्या किया, हाँ ए और बी को क्या किया, 24 रुपए को बांट दिया। इतना क्लियर हो गया। तो अब यहां पर ध्यान समझो, मैं यहां पर क्यों बताया मैंने आप लोग को, देखिए रुपए में 16 रुपए थे और रुपए में यहां पर कितने थे, 8 रुपए थे। ए का हिस्सा 16 और बी का हिस्सा कितना था, 8 था। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझो कि ये क्या, ये तो रियल था अपना, ये रियल रुपए थे, लेकिन क्या जो अनुपात आया है वो रियल है, नहीं, ये रियल नहीं है। ये मात्र क्या है, इस जो रियल रुपए का एक अंश है, एक मात्र क्या है, ये अंश है, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, काट दिया है, कट गया ना वो। तो ये क्या है, एक मात्र क्या है, उसका एक अंश है, ये उसका एक भाग है। रुपए 2 रुपए नहीं है, ये तो अनुपात में आया है, रियल संख्या ये है 16 और 8 रुपए। इतना क्लियर हो गया, तो ध्यान समझ में आया। चलिए, तो यहां पर मैंने आप लोग को इसलिए ये बताया कि ये जो अनुपात होता है, कभी कभी अनुपात रियल हो जाते हैं वही संख्या, और कभी कभी क्या होता है, एकमात्र अंश होता है। क्या होता है, एकमात्र अंश होता है। इतना क्लियर है। चलिए अब यहां पर समझते हैं इन चीजों को। देखिए, इतना उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा और लेते हैं अपन। कैसा, मैंने क्या बोला कि भाई ए है और क्या है आपका बी, ठीक है। ए की जो उम्र है वो कितनी है, 25, और बी की उम्र कितनी है, 24 है। कितनी है भाई, इसकी उम्र 25 और इसकी आयु कितनी है, सॉरी 24 ना लेकर हमने क्या ले लिया, 20 ले लिया। कितने ले लिया, 20। अब ये रियल आयु है, ए की आयु कितनी है 25 और बी की कितनी है, सॉरी उम्र है ना, ये आपकी इतने वर्ष का है, बी 25 वर्ष का, और ये कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का है। अब हम क्या बोल रहे हैं, देखिए हमें मालूम है कि ए की आयु कितनी है 25 वर्ष है, ये रियल है। बी की भी आयु कितनी है 20 वर्ष है। लेकिन वो बोल रहा है हमसे ये बोला गया, या फिर मैंने आपसे ये बोला कि भाई ए और बी की आयु का अनुपात बताइए। क्या बोला मैंने कि ए और बी की आयु का क्या बताइए, अनुपात। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है आप क्या करने वाले हैं कि भाई दोनों का अनुपात लीजिए। 25 अनुपात क्या कर दिया आपने, 20 कर दिया, किया कि नहीं, ऐसे ही करेंगे हम। लेकिन हमें मालूम है कि हम क्या करने वाले हैं, यहां पर इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे भाई, 5 से, 5 चौ 20, 5 25 हो गया, काट दिए। तो इन दोनों की आयु का अनुपात कितना आया, 5:4 आया कि नहीं। तो मुझे ये बताओ, क्या ये रियल आयु है इनकी, बिल्कुल नहीं। रियल आयु क्या थी सर, बोले तो बोले तो क्या 25, कितनी थी 20 थी। लेकिन रियल आयु आई क्या, ये नहीं, एक मात्र क्या आया इसका, एक मात्र ये क्या है, इसका एक अंश है, ये इसका छोटा सा एक भाग है। क्या है, एक छोटा भाग, एक अंश है। इतना क्लियर है, समझ में आया। तो याद रहे आप लोग को कि कभी कभी आयु क्या होती है। हाँ देखिए मेरी बात ध्यान समझना, ये आयु कब रियल हो जाएगी, जब यहां पर क्या हो जाए, ये 21 हो जाए ना, तब। क्यों, क्योंकि ये कट नहीं रही है। जब ये कटेगी नहीं तो 25 अनुपात कितना आएगा, 21। और ये तो क्या हो गया, ये रियल आयु का क्या बन गया, ये अनुपात वही आ गया। और यहां पर क्या आ गया, जब ये कट जाए तो एकमात्र अंश बच जाता है। क्या बच जाता है, ये एकमात्र अंश हो जाता है, या एकमात्र एक भाग होता है। समझ में आ गया। चलिए, अब उम्मीद है कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अंश होता है और किस तरह से ये भाग होते हैं और रियल आयु क्या होती है। देखिए अब हम आते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। क्या दिया क्वेश्चन हमें कि दो संख्याएं 3 अनुपात क्या है, सॉरी हाँ, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का योगफल, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर उनका योग कितना है 140 हो, तो हमें क्या निकालना। देखो मेरी बात को ध्यान समझना कि एक क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मेरी बात ध्यान समझना। क्या पूछा उसने, ये उसने अनुपात दिया है कि भाई दो संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, और उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 के अनुपात में है वे संख्याएं। और यदि इन संख्याओं का क्या योगफल, मतलब क्या इन दोनों संख्याओं का हम जोड़ दें तो कितना होना चाहिए 140 हो। तो हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना संख्याएं ज्ञात करो। क्या निकालना है, संख्याएं ज्ञात करो। हमें निकालना है कि दोनों संख्याओं का क्या
अंतर निकालना है। दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। फिर उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या? गुणनफल निकालना है। फिर उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? 5 गुना बताइए। क्या बताइए? 5 गुना। फिर क्या बोल रहा है भाई कि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? दोनों संख्याओं में अगर हम 10 जोड़ दें तो उन दोनों का क्या? अनुपात बताइए। क्या बताइए? अनुपात। तो हम कैसे निकालेंगे? मेरी बात को ध्यान समझो। इन सब का आंसर निकालने के लिए हमें पहले अगर संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए? अगर हमें संख्या पता हो जाए तो हम निकाल लेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे, दोनों संख्याओं का 5 गुना निकाल लेंगे, दोनों संख्याओं का 10 जोड़ने के बाद में उन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहले क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए संख्या। अब हम संख्या कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है कि इन दोनों का, उन दोनों संख्याओं का क्या दिया? हमें अनुपात दिया हुआ है, और उन दोनों संख्याओं का क्या दिया है? योगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? योगफल। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो अब मेरी बात को ध्यान समझो। अभी मैंने क्या बताया था आप लोग को? ये एकमात्र क्या है? एक अंश है। यह है 3 अनुपात क्या है? 4 है। रियल संख्या का जो अनुपात का योग कितना दिया है? हाँ सॉरी, दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 140 दिया। देखो हमने क्या मान लिया कि संख्याएं कितनी है? 3 और क्या है? 4 है। हमने मान लिया कि संख्या, पहली संख्या क्या है? 3 है, और दूसरी संख्या क्या है? 4 है। और इन दोनों संख्याओं का योगफल अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना होगा? ये होगा कितना? 7। कितना होने वाला है? 7 होगा। लेकिन वो बोल रहा है कि 7 नहीं है। कितना है उन दोनों का योगफल? 140 है। कितना है भाई? 140 है। इससे कितना गुना भाई? इससे कितना गुना? 7 दूनी 14, 7 शून्यम शून्य, कितना भाई? 20 गुना है कि नहीं? 20 गुना। देखिए ये किससे, इससे कितना गुना आया है? अगर हमें ये चेक करना है कि ये इससे कितना गुना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस संख्या में 140 में क्या करेंगे? 7 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? इससे कितना गुना है। तो ये देखिए आप लोग, इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात का जो योग आ रहा था हमारे पास, कितना आ रहा था? 7 आ रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि 7 नहीं है दोनों संख्याओं का योग। कितना है? 140। इससे कितना गुना? 20 गुना। तो जब ये इससे 20 गुना है, ये क्या है? इससे कितना गुना है? 20 गुना है। तो ये संख्याएं भी क्या होगी? अपने आप से 20 गुना हो जाएगी। तो 3 गुणित कितना हो जाएगा? 20। कितना हो गया भाई? 60। और ये 4 गुणित कितना? 20। कितना हो गया भाई? 80 हो गया। कितना हो गया? 80। अब यहां पर देखो, ये 60 आया और ये क्या आया? 80 आया। अगर आपने सही किया है या नहीं किया, दोनों को जोड़ के देख लो कि 140 आ रहा है कि नहीं। 60 और 80 कितना हो जाएगा? 140। आ गया अपना आंसर। तो अपना पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास में? 60। और दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास में? 80 आ गई। आ गई। अब हमें क्या निकल गया? देखो पहला तो निकल गया हमारे पास की संख्या क्या है, संख्या निकाल ली। अब उसने क्या क्या बोला है हम यहां पर निकालते, देखिए ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इधर कर लूंगा, ठीक है। क्या बोला उसने? दोनों संख्याओं का क्या अंतर निकालिए। हमें दोनों संख्याएं क्या है अपने पास में? 60 और कितना है? 80 है। हमें क्या निकालना है? दोनों संख्याओं का क्या अंतर। अंतर और घटाना में ध्यान समझ लो एक चीज, एक छोटा सा अंतर समझ लो दोनों में। एक होता है आपका घटाना और एक क्या होता है आपका अंतर। देखिए यहां पर ध्यान समझना जनाब, ठीक है। अंतर और घटाने में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस देखना अपन को कि घटाना और अंतर क्या होता है। चलिए मैं एक काम करूंगा, बाद में बता दूंगा, ठीक है। देखिए यहां पर देखें, दोनों संख्याओं को क्या पूछा है अपने से? अंतर पूछा। दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए पहली संख्या निकाल ली अपन ने, दोनों संख्या क्या होगी आपकी? 60 और क्या होगी? 80 होगी। हमें क्या बोला कि दोनों संख्याओं का अंतर, हमें अंतर निकालना, तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस कितना? 60। बड़ी में से छोटी हटा दी, कितना हो गया? 80 माइनस 60 कितना हो गया आपका? 20 हो गया। क्या हो गया भाई? 20 आ गया। फिर क्या बोला अपन से कि दोनों संख्याओं को क्या निकालना? गुणनफल। हम क्या करेंगे? हाँ 80 गुणित कितना कर लेंगे? 60 हो जाएगा। 8 छिंग 48, डबल जीरो का डबल जीरो कितना आ गया भाई? 4800 आ गया। आ गया। यहाँ पर ध्यान समझिए, आप यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 5, 6, 7 जितने आपको करना है उतना कर सकते हो आप लोग, ठीक है। दोनों संख्याओं को क्या निकालना अपन को? 5 गुना निकालना है। क्या निकालना भाई? दोनों संख्याओं क्या 5 गुना निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? हमारे पास पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हमारे पास में 60 है, इसका क्या करना है अपन को? 5 गुना निकालना। 6 पंचे 30, कितना आ गया भाई? पहला 300। अब यहीं पर हमें क्या निकालना है कि इसी संख्या का दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में? 80 है। कितनी है? 80। इसका कितना गुना निकालना है? 5। तो 4 पंचे कितना हो गया? 20। ये आ गया कितने हमारा? 200 आ गया। सॉरी 8 पना 40, मैं मिस्टेक कर दिया, ठीक है। कितना हो गया? 400। ये आ गया हमारे पास में, ठीक आ गया। फिर सेकंड क्या दिया देखिए आप लोग, नेक्स्ट दोनों संख्याओं में क्या करने पर? 10 जोड़ने पर दोनों संख्याओं को क्या निकालना है? अनुपात निकालना। कैसे निकालेंगे? दोनों संख्याओं में क्या करना है हमें? 10 जोड़ना है। संख्या क्या है हमारे पास में? 60।
हमने क्या किया, 60 में क्या कर दिया, 10 जोड़ दिया, कितना हो गया 70। फिर उसी संख्या में दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में 80, इसमें कितना जोड़ दिया हमने 10 जोड़े, कितना हो गया 90। दोनों संख्याओं को क्या बोला उसने, अनुपात बोला है 0 0 क्या कर दिया अपन ने कैंसिल, कितना आ गया 7 अनुपात कितना आ गया 9 आ गया। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो कैसे करना अपन को, सिंपल, दोनों संख्याओं का क्या निकालना अपन को, अनुपात। देख लिया अपन ने कितना है, दोनों संख्याओं मान लिया कि भाई यही संख्या है हमारे पास में और हमने निकाल लिया, बन जाएगा आप लोगों से। ये 5 क्वेश्चन कर लिए एक ही क्वेश्चन में अपन ने। क्लियर है, चलिए इतना क्लियर करो। चलिए नेक्स्ट देखें अपन। देखिए मैंने यहां पर चेंज कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई 5 अनुपात कितना है 4 है और दोनों संख्याओं का जो अनुपात है, देखिए क्या दिया है, दो संख्याएं 5 अनुपात 4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का योगफल हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, और चेंज कितना किया भाई, कितना है 810 है, कितना है 810 हो तो क्या निकालना हमें, फिर से देखिए एक क्वेश्चन कर लिया अपन ने, अब सेकंड फिर से कर रहे हैं अपन। देखिए क्या दिया है कि 5 अनुपात कितने में है, दो संख्याएं 4 में है, 4 के अनुपात में। यदि इन संख्याओं का क्या निकालना अपन को, भाई क्या दिया अपन को, योगफल कितना दिया है 810 हो तो हमें क्या निकालना है, संख्याएं ज्ञात करना पहले। तो अगर हमें संख्या मिल गई तो हम ये 4 चीज और निकाल लेंगे एक्स्ट्रा, और आप बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। देखिए अंतर बन जाएगा, गुणनफल बन जाएगा। यहां पर कितना गुना है, 5 गुना है, आप 7 गुना ले सकते हो, 2 गुना ले सकते हो, 3 गुना ले सकते हो, 10 गुना ले सकते हो, 20 गुना ले सकते हो, जो आपकी इच्छा। समझ में आ गया कैसा बन सकते हैं क्वेश्चन। और यहां पर देखो दोनों संख्याओं में 10 जोड़ने पर हम 5 जोड़ सकते हैं, 7 जोड़ सकते हैं, 20 जोड़ सकते हैं, और उन दोनों संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, हम अनुपात निकाल सकते हैं। क्लियर है, ध्यान समझो। अब अलग अलग नहीं, एक ही क्वेश्चन में अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए आप लोग क्या दिया है कि दो संख्याएं, हमने क्या मान लिया भाई, संख्याएं कितनी है 5 और कितनी है 4 है, कितनी है 5 और क्या 4 है। इन दोनों संख्याओं का जब हमने योगफल देखा तो कितना आएगा भाई, 9 आएगा। कितना आएगा 9। लेकिन वो बोल रहा है कि 9 नहीं है, कितना है 810 है। कितना है भाई 810। इससे कितना गुना भाई, इससे कितना गुना, तो 9 9 81, कितना गुना 90 गुना है। कितना गुना है भाई 90 गुना है। निकालना कैसे पता है ना, 810 में क्या कर दिए, इस 9 का भाग दे दिए, 9 1 9 9 9 81 9 9 9। समझ में आ गया कितना गुना आ रहा है 90 गुना। तो ये कितना आ गया अपने पास 90 गुना। तो जब ये संख्या जो है इससे कितनी गुना है 90 गुना है, तो ये संख्याएं भी क्या होगी अपने आप से 90 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 90 गुना हो जाएगी भाई, हो जाएगी 90 गुना। ठीक है चलिए 9 पंचे 45, कितना आ गया 450 हो गया। 6 चौ सॉरी 9 6 36, कितना आ गया 360 और कितना आ गया 450। इतना समझ में आ गया, कर पाओगे आप लोग। अब यहां पर हमें संख्या निकल गई है, दोनों संख्याओं का क्या निकालना, हमें अंतर निकालना। पहला क्या निकालना हमें, दोनों संख्याओं का अंतर। क्या करेंगे, बड़ी में छोटी कर देंगे, 450 में से कितना घटा देंगे अपन 360 घटा देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास में, हाँ दो घटाएंगे कितना आएगा 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 90 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया आपका आंसर, हाँ 400। यहां पर इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं, इस क्लियर हो गया ना। अपने पास पहली संख्या कितनी आई है 450 और कितनी आई है 360। इसको मैं क्लीन कर दूं, आप लोग से बन गया होगा उम्मीद है। चलिए देखिए तो यहां पर क्या करना, हमें क्या निकालना, हमें दोनों संख्याओं का अंतर। 450 माइनस कितना कर दिए 360, कितना आ गया भाई इसका आंसर 90 आ गया। दोनों संख्याओं का क्या निकालना, हमें गुणनफल निकालना है। तो क्या करेंगे अपन 450 गुणित कितना 360, कर लोगे गुणा, आप लोग कर लेना। ठीक है अलग कर लेना, आप लोग कर सकते हो इतना। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, दोनों संख्याओं का 5 गुना निकालना है। तो 450 गुणित कितना कर देंगे 5, और दूसरी संख्या में कितना है आपकी, दूसरी संख्या कितनी है 360 गुणित कितना 5। तो इन दोनों को गुणा कर देना आप लोग, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फिर क्या करना है, दोनों संख्याओं को कितना कितना जोड़ना अपन को 10 10 जोड़ना है। तो 450 में क्या कर दिया अपन ने, 450 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 460। ठीक है और दूसरी संख्या जो आपकी कितनी आई है 360 में, तो कितना जाएगा 370। 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 46 अनुपात कितना 37। ठीक है ये आ गया आपका आंसर। इतना क्लियर है। देखो यहां पर समय लगेगा तो मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर सकते हो। ठीक है इतना कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं, इतना समझ में आ गया, क्या कर पाओगे आप लोग बिल्कुल आसानी से। देखिए अब आप लोग देखिए तो ये हो गया आपके क्या
हाँ, योग वाले। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करें, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को क्या करना है आपको, पॉज करना है और आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ध्यान दो आप लोग। ये मैंने आपको क्या कर दिया, 1:3, ठीक है। 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना आ गया, 64। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग करें, ठीक है। दो संख्याएं हैं 1:3 के अनुपात में, और इनका योगफल कितना दिया है, 64, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, और इनका जो योगफल है, क्या है, इनका जो योगफल है इन संख्याओं का, वो कितना है भाई, वो है आपका 500। कितना है भाई, 500 है। और आपको निकालना क्या है, मेरी बात ध्यान समझ लो, ये क्वेश्चन है आपका, और ये पांचों चीजें निकालना आपको, ठीक है। हाँ, आप लोग को अगर करना, लेकिन कर रहे ना आप लोग, यहाँ पर 5 गुना 5 ही गुना ले अभी, ठीक है। 10 जोड़ना है तो 10 ही जोड़े अभी, ठीक है। ध्यान समझ लिए, ये हो गया आपका। अगर किसी को चेंज करना है तो आप लोग चेंज कर सकते हो, 5 गुना ले लो, 7 गुना ले लो, 10 गुना ले लो, 20 गुना ले लो, जो आपकी इच्छा हो। 5 जोड़ना है, 7 जोड़ना है, 3 जोड़ना, 2 जोड़ना, जो भी आपकी इच्छा हो। देखिए आप लोग, ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, और इनका जो योगफल है, इनका जो योगफल है वो कितना है भाई, 1331 है। कितना है भाई, 1331। ये पांचों चीजें निकालना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दे देता हूं, चौथा, ठीक है। 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं, और इनका जो योगफल है, इनका योगफल जो है वो कितना है, हाँ, 6400 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याएं 5:2 के अनुपात में है, और इनका जो योगफल है वो कितना है भाई, हाँ, वो है आपका 7000। कितना है, 7000। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, और इनका जो योगफल है, ठीक है, वो 1250 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 6 क्वेश्चन हैं। ये आप लोग कर लें, और इनके आंसर देना आपको। पहले संख्याएं निकालना है, फिर दोनों संख्याओं का अंतर निकालना आप लोग को, दोनों संख्याओं का क्या, गुणनफल निकालना है, दोनों संख्याओं का 5 गुना, और दोनों संख्याओं का में क्या करना है, 10 जोड़ने के बाद में आप क्या करना है, दोनों का अनुपात निकालना है। और जितने भी आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, और इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में अपने अपने आंसर कहाँ लिखोगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि कौन कौन आंसर दे पा रहे हैं और कौन कौन यहाँ पर, हाँ, सीरियसली पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग नहीं इच्छा है नहीं करने की तो मत करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि विदाउट प्रैक्टिस अगर आप क्या कर सको, पेपर निकाल सको, तो संभावनाएं बिल्कुल, हाँ, कम है। ये बात ध्यान रखना। और ऐसा आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन इतने सारे नहीं मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे आप लोगों को। इसलिए सिंसियरली क्या कर लो, अपनी पढ़ाई कर लो। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ, आप लोग कर लें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखें कि दो संख्याएं, चलिए, 1:3 के अनुपात में ही है। यदि इन संख्याओं का योगफल यहां पर हट गया, क्या हट गया भाई, योगफल हट गया। अब यहां पर बोल दिया उसने क्या, अंतर कितना है, 64 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। क्वेश्चन वही है, देखिए, संख्याएं ज्ञात करो, दोनों संख्याओं का क्या। अब यहां पर अंतर ना निकाल के उसने बोल दिया कि आपसे क्या निकालो, योगफल निकालो। क्या निकालो भाई, योगफल निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, दोनों संख्याओं का 5 गुना निकालना है, और दोनों संख्याओं में 10 जोड़ने के बाद में दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। चलिए, अब यहां पर समझ लें, हमें क्या दिया है कि दो संख्याएं एक अनुपात कितने के अनुपात में है, 3 में है। इन दोनों संख्याओं का क्या दिया, हमें अंतर दिया। अब क्या दिया है, अंतर। एक बात, मेरी बात को ध्यान समझ लो कि अंतर और घटाने में छोटा सा क्या है, डिफरेंस है। अब वो छोटा सा डिफरेंस समझना। देखिए, एक होता है घटाना और एक होता है क्या आपका अंतर। देखिए, मैं उस लेवल को देख के नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं इस सोच में पढ़ा रहा हूं कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है वो बच्चे भी यहां अगर पढ़ रहे हैं
ठीक है, इस चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से, तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट्स वाले होते हैं, कई बायो वाले होते हैं, कई को समझ में नहीं आता है मैथ्स, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ना सोचें कि सर आप तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इतनी बारीक बारीक चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद ये है कि जो भी बच्चा अगर देख रहा है तो उसे ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, चलिए, मेरा मकसद एक ही है कि हर एक बच्चे को क्या होना चाहिए, मैथ आना चाहिए। देखिए, घटाना और अंतर में क्या है, देखिए घटाने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने क्या लिखा कि भाई एग्जाम्पल सीधे समझ लो, 20 माइनस 15 कितना आएगा, हमें मालूम है कितना, 5। क्लियर है। यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई 20 माइनस 10, तो आपको मालूम है कितना आएगा, 10 आएगा। ध्यान समझना। यहाँ पर मैंने लिखा 10 माइनस 15, अब कितना आएगा आंसर, हमें मालूम है कितना आएगा भाई, माइनस कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हमें क्या है कि 10 में से 15 ही घटाना है और यहाँ पर 20 में से 10 ही घटाना है, ये होता है ना। तो कितना आएगा आंसर, -5 आएगा। यहाँ पर हम देखा कि भाई 5 आया, यहाँ पर कितना आया, 10 आया, यहाँ पर कितना आया, 5। इतना क्लियर है। अगर हम यहाँ पर अंतर में जाएं तो यहाँ पर ध्यान समझो, 20 व 15 में अंतर जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब होता है कि बड़ी में से क्या घटाना, छोटी घटाना। क्या घटाना, बड़ी में से क्या घटाना होता है हमें, छोटी घटाना। तो 20 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा अपने पास में, 5। ठीक है। अगर यहां पर बोला जाए कि भाई 10 व 15 में अंतर निकालो, क्या निकालो, 10 व 15 में क्या अंतर, तो अंतर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया हूं अभी कि भाई अंतर का मतलब होता है कि बड़ी में से क्या घटाना, छोटी घटाना। बड़ी में से क्या घटाना होता है, बड़ी में से छोटी ही को ही घटाना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 15 में से क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे, कितना आएगा आंसर हमारा, 5 आएगा। तो मेरी बात को ध्यान समझो कि जब भी अंतर होता है तो अंतर में क्या होता है, कभी भी जो आंसर आएगा आपका वो माइनस में नहीं आएगा। काहे में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। लेकिन जब हम घटाते हैं कि कभी भी, तो क्या आएगा आंसर, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। देखिए यहां पर आया था हमारा आंसर, क्या में आया था, माइनस में आया था, -5। यहां पर आया था प्लस में, यहां पर भी प्लस में, लेकिन यहां पर क्या आएगा हमेशा, देखो यहां पर भी प्लस में आया, यहां पर भी क्या में आया है, प्लस में आया। तो याद रहे आप लोगों को कि बड़ी में से क्या करना है, छोटी घटाना होता है। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब यहां पर ध्यान से समझो। देखिए क्या दिया कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का कितना अंतर क्या दिया है, 64 दिया है। कितना है, 64 हो तो हमें क्या निकालना है, संख्याएं निकालना है, दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का 5 गुना, दोनों संख्याओं में 10 जोड़ने के बाद में कितना अनुपात उन दोनों का होगा। तो कैसे करेंगे, देखो हमने क्या मान लिया, संख्याएं क्या है, हमने मान लिया कि भाई 1 और कितनी है आपकी, 3 है। हमने मान लिया कि संख्याएं क्या है, 1 और क्या है, 3 है। जब हमने माना है तो यहां पर हमें जब ये मान लिया कि भाई पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में 3 है, तो दोनों का अंतर, अगर हम यहां पर अंतर देखें तो अंतर कितना होगा, कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। कितना हो रहा है, 2। लेकिन वो बोल रहा है कि 2 नहीं है, कितना है रियल में, रियल में 64 है। रियल में कितना है भाई, 64 है। इससे कितना गुना भाई, इससे कितना गुना, 32 गुना। कितना गुना, 32 गुना। जब ये इससे कितना है, ये संख्या इससे कितनी गुना है, 32 गुना है, तो ये संख्याएं भी क्या होगी अपने आप से 32 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी भाई, 32 गुना हो जाएगी, हो जाएगी। 32 से कम 32 हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, कितना आ गया, 96। ये आ गया कितना, 32। समझ में आ गया, पहली संख्या कितनी आ गई, 32 और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 96। तो क्या आप लोग यहां से निकाल सकते हो अब संख्याएं, पहली संख्या हमारे पास में क्या आ गई, हाँ संख्या कितनी आ गई, 32 और कितनी, 96। अब हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का क्या, योगफल। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहला अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, दोनों को क्या कर देंगे, 96 + 32 कितना हो गया, 8 और कितना हो गया ये, हाँ 12, कितना हो गया, 128 हो गया। फिर क्या निकालने वाले हैं अपन, देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का क्या, गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, 96 इंटू कितना, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12 का 2, सॉरी 12 का 2 हासिल का 1 हो गया, 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया, 6 3 18 का 8 हासिल का 1, 9 3 27 और 1 28,
सॉरी 28, ये आ गया, जोड़ दो 2 कितना हो गया 17, 10, 3 कितना आ गया 3272। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फिर क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का क्या 5 गुना, क्या निकाल सकते हो आप लोग, इसका क्या करना हमें, हाँ यहाँ पर क्या करना है, इसका क्या करना 5 गुना करना है, आप लोग 5 गुना कर दो। यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, इसका भी क्या कर देंगे 5 गुना। इसका जब 5 गुना करेंगे अपन, देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूँ, चौथा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या चौथा, यहाँ पर कहाँ कर दूँ, चलिए ये क्लियर हो गया होगा है ना आप लोग को, ये आ गया होगा, तो मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। देखिए देखिए क्या करना, चौथा निकालना, तो 32 का क्या करेंगे अपन, 32 गुणे कितना 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। ऐसा ना करके डायरेक्ट क्या कर दो, चलो ठीक है ऐसा ही कर दो, ठीक है। 32 को हाफ करेंगे कितना आएगा, 32 को आधा करेंगे कितना आएगा 16, कितना आ गया 160 आ गया। फिर क्या करेंगे 96 को आधा करेंगे कितना आएगा भाई, 96 कितना करेंगे आधा करेंगे कितना होगा 48, कितना होगा 48, जीरो लगा दिए कितना आ गया 480। आप लोग कर लेना गुणा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया हूँ, कोई इश्यू नहीं है इसमें है ना। फिर क्या करना हमें, दोनों संख्याओं क्या करना है, 10 जोड़ने पर दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो हमें मालूम है संख्या कितनी आ गई हमारे पास 32 और कितनी है 96, इसमें 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42, इसमें 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का क्या अनुपात, ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर काटो, काटे अपन, दोनों का अनुपात आ गया क्योंकि ये कट जाएगा अभी, कटो, कैसे काटते हैं भाई, हाँ कैसे कटेगा भाई ये, हाँ कैसे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 हो गया, इसको काटो 2 5 6 10 हो गया, 2 3 6 कितना आ गया भाई 21:53। समझ में आ गया, अंतर वाले कर लोगे अब आप लोग, बन जाएंगे, उम्मीद है मुझे कि आप लोग से बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 64 था, ध्यान रखना। चलिए क्लीन कर दूँ ये सारा, ये मैंने क्या कर दिया क्लीन कर दिया, अब आप लोगों से बन जाएगा। जहां ऐसा लगता है तो पॉज कर लिया करो, तुरंत वीडियो को पॉज कर लिए और कर ली सॉल्व। चलिए ये हो गया। एक क्वेश्चन और देख लो छोटा सा, संख्याएं क्या है 3:2 के अनुपात में है और दोनों का अंतर कितना है 15 हो। तो देखिए दो संख्याएं 3 अनुपात कितने हैं 2 के अनुपात में है, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है हमें, अंतर कितना दिया है 15 हो, तो क्या निकालना है, संख्या निकालना है, दोनों संख्याओं का योगफल गुणनफल, ठीक है, 5 गुना 10 जोड़ने पर उन दोनों का अनुपात। क्वेश्चन वही है, सिर्फ आंकड़े चेंज है, आंकड़े चेंज करें। अच्छा मेरी बात को ध्यान से समझो, और आप लोग चेंज कर सकते हो और क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, ठीक है, यहां ध्यान रखना। चलिए हमने क्या किया, संख्या क्या मान लिया हमने 3 और कितनी है हमारे पास में 2 है, हमने मान लिया कि संख्या क्या है हमारे पास में 3 और क्या है 2 है। इन दोनों का क्या, हम जब अंतर देखेंगे कितना आएगा हमारे पास में 1 आएगा, क्योंकि हम 3 में से क्या घटाएंगे 2 को क्या कर देंगे घटा देंगे, बड़ी में से क्या कर देंगे छोटी घटा देंगे, कितना आ गया अंतर 1। लेकिन वो बोल रहा है 1 नहीं है, कितना है अंतर 15 है। इससे कितना गुना भाई हमें मालूम, कितना गुना है 15 गुना है, कितना गुना है भाई 15। तो ये संख्या भी क्या होगी अपने आप से 15 गुना, 15 तेरी 45 और 15 दूनी कितना 30। संख्या क्या क्या आ गई हमारे पास में 45 और कितनी आ गई 30 आ गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों संख्याओं क्या योगफल। देखिए पहली संख्या निकल गई ना, संख्या निकाल ली हमने 45 और कितना 30। अब हमें क्या निकालना है भाई, दोनों संख्याओं का योगफल। तो हमने क्या किया 45 प्लस कितना कर दिया 30 कर दिया, कितना आ गया भाई 75 हो गया। फिर हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। 45 गुणित कितना करना अपन को 30 हो जाएगा, 45 शून्यम शून्य, 5 तेरी 15 का 5 हासिल का 1, 4 तेरी 12 और 1 13, कितना आ गया भाई 1350 आ गया। फिर क्या करना है, दोनों संख्याओं का 5 गुना निकालना। हमें जब 5 गुना निकालेंगे कैसे निकालेंगे हम, हाँ यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ चौथा क्वेश्चन, ध्यान रखना क्वेश्चन चौथा, ठीक है। क्या करना है 5 गुना करना है, 45 का 5 गुना कर दिए, 5 हम 25 का 5 हासिल का 2, 5 4 20 और 2 22 हो गया। फिर क्या करना है 30 का 5 गुना करना है, 5 3 15 150 आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है 5वां। तो 5वां कैसे करेंगे अपन, हाँ क्या दिया है, दोनों संख्याओं में क्या 10 जोड़ने पर हमें मालूम है कि यहाँ पर कितना 45 में 5 10 जोड़े कितना आ गया 55 और यहाँ पर 10 जोड़े कितना आ गया 40 आ गया, दोनों का क्या अनुपात आ गया। हमें क्या करनेंगे भाई, कैसे काट देंगे 5 से 5 1 कम 5 5 1 कम 5 5 8 40, कितना आ गया 11:8। समझ में आ गया इजीली। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, तो अब आप लोग को मैं क्या कर देता हूं क्वेश्चन दे देता हूं, क्लीन कर दूं इसको। मैंने इसको क्या कर दिया क्लीन कर दिया। चलिए देखिए अब मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं 5, ठीक है, तो आप लोग करें। दो संख्याएं
7:5 के अनुपात में है और दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 24 हो। तो क्या निकालना, हमें संख्याएं निकालना है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड, दो संख्याएं 9:3 के अनुपात में है, ठीक है, और इनका जो अंतर दिया हुआ है वो अंतर क्या है आपका, हाँ वो अंतर है आपका, सॉरी यहाँ पर तो ये कट जाएगा ना, कितना जाएगा 3 अनुपात कितना जाएगा 1 आएगा, ठीक है। 3 अनुपात काय में है, 1 में है, और संख्याएं जो अंतर जो है इनका वो कितना है आपका 40 है। कितना है 40 है। तो हमें ये निकालना, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें निकालना, आपको ये 5 निकालना है और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिख देंगे, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आप लोग आंसर अपने अपने मिला लेना। नेक्स्ट संख्याएं क्या है आपकी 2 अनुपात काय में है 5 में है, और इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है भाई 30 है। कितना है 30 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं 7:4 के अनुपात में है, और इन दोनों संख्याओं का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमें 81 है। कितना है दोनों का अंतर 81 है। तो हमें ये सारी चीज़ें निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याएं 11:15 के अनुपात में है, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 40 हो। तो ये सारी चीज़ें निकालना है आपको, मैं और दे देता हूँ आप लोग को, ठीक है। दो संख्याएं 12:17 के अनुपात में हैं, और इनका जो अंतर है वो 50 हो। तो हमें ये सारी चीज़ें निकालना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट संख्याएं क्या है 13 अनुपात काय में है 17 के अनुपात में है, और इनका जो अंतर दिया हुआ है ये कितना दिया है 12 हो। कितना हो 12 हो। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालना है। इतना क्लियर हो गया। आप लोग निकाल सकते हो आसानी से ये क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लें, और आप लोग क्या करो स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर पॉज कर लो और सारे क्वेश्चन के आंसर लिख कर लो, यहीं सॉल्व कर लो तुरंत, और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर अपना अपने लिख दें। चलिए इसको क्लीन कर दूं मैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपन लोग देखिए नेक्स्ट तीसरा अपन देखते हैं, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आते हैं अपन, है ना। हमने योग वाले पढ़ लिया और काय में कौन से वाले पढ़ लिया अभी, अंतर वाले। अब हम आते हैं काय में, हाँ गुणनफल में, कि दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का अंतर कितना हो 90 हो, तो क्या निकालना हमें संख्याएं ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का क्या निकालना है हमें योगफल, और दोनों संख्याओं का क्या निकालना है अंतर निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया चेंज हो गया। हमें क्या निकालना है अंतर निकालना है, और दोनों संख्याओं का क्या निकालना हमें 5 गुना निकालना है, और दोनों संख्याओं में 10 जोड़ने पर दोनों संख्याओं का क्या अनुपात हमें निकालना है। इतना क्लियर हो गया, है ना। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमें क्या दिया है, दो संख्याएं क्या दी है, देखिए दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का क्या है यहाँ पर है आपका क्या गुणनफल, है ना। मैं थोड़ा सा भूल गया, यहाँ पर चेंज करना। गुणनफल कितना है भाई 90 हो, तो हमें क्या निकालना है संख्याएं। हमें सबसे पहले संख्याएं निकालना। कभी कभी संख्याएं पूछ लेता है, कभी कभी बोलता है कि भाई दोनों संख्याओं का योगफल बताइए आप लोग। फिर दोनों संख्याओं क्या निकालें आप अंतर निकालें। फिर दोनों संख्याओं का 5 गुना बताइए। दोनों संख्याओं को 10 जोड़ने पर कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रहे, कभी कभी संख्याएं नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट इतना दे देगा आपको कि दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 90 है वो, ठीक है हो, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, डायरेक्ट ये पूछ लेगा। या फिर क्या पूछ लेगा आपसे कि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ने पर उन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो पहले हमें क्या मालूम होनी चाहिए, दोनों संख्याएं मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए संख्याएं। चलिए तो दो संख्याएं कितनी है अपने पास में 2:5। हमने मान लिया कि दो संख्या क्या है आपके पास में 2 और क्या है आपकी 5 है। इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात देख रहे हैं अपन, 2 अनुपात कितना है 5 है। तो हमने मान लिया कि संख्या क्या है आपकी 2 है और क्या है 5 है। इन दोनों का जब हम क्या करेंगे गुणनफल करते हैं। गुणनफल यानी समझना कि इसका और इन दोनों संख्याओं को क्या करना गुणा करने पर, इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना आ रहा है देखो जरा,
सॉरी 2 सेकंड रुकना, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो रहा है, कितना हो रहा है 10। लेकिन वो बोल रहा है कि 10 नहीं है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 10 नहीं है, कितना है 90 है। कितना है भाई 90। इससे कितना गुना, इससे कितना गुना है 9 गुना है 9 गुना, है ना। लेकिन मेरी बात ध्यान समझना कि गुणनफल में यहाँ पर आपको ये नहीं लेना है कि 10 सीधे दिए अपने कितना गुना आया 9 गुना, तो यहाँ पर 9 का गुणा मत कर देना, गलती से भी गलती नहीं करना है। योग और अंतर में हमने ऐसा कर लिया वहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि भाई ये कि जितना गुना आया है 9 गुना आया है तो 9 को क्या कर दिया अपन ने यहाँ गुणा कर दिया, यहाँ गुणा कर दिए। अगर यहाँ पर सोचो कि अगर आप इससे इतना गुना ले लोगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, जब हो जाएगा तो क्या मुझे बताओ कि इन दोनों जो संख्याएं आई इन दोनों गुणा करने पर क्या 90 आएगा, नहीं, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान समझना कि यहाँ पर क्या नहीं आएगा आपका 9 गुना तो है, लेकिन याद रहे आप लोग को कि ये जो 9 आया ना, मैं आपको बताऊं कैसे आ रहा है, क्या करना अभी आप देखो, इससे कितना गुना है, ये 9 गुना है, तो आपको ये देखना है कि ये जितना गुना आया है ये किसका वर्ग है। क्या देखना आपको कि जो 9 आया ना, जितना गुना आ रहा है ये किसका वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है। तो हमें मालूम है 9 किसका वर्ग है, बताओ मुझे, 3 का वर्ग है। किसका वर्ग है भाई, 3 का करा, तो ये जो 3 का वर्ग है ये 3 गुना होगी, कितना गुना होगी 3 गुना हो जाएगी, अपने आप से कितनी गुना हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी अपने आप से 3 गुना, तो 5 3 15, 3 दूनी 6। अब देखो 15 छिक्के 90 होगा कि नहीं, दोनों गुणनफल होगा, दोनों संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। समझ में आया। तो आपको क्या करना है, जितना गुना आएगा, केवल गुणनफल में याद रखना कि जितना गुना आएगा ये देख लो कि ये जो संख्या है ये किसका वर्ग है, ये संख्या किसका वर्ग है। समझ में आ गया। संख्या क्या आ गई हमारे पास में 6 और कितना आ गया 15 आ गई। अभी मैं आप लोग को बता दूंगा ये कैसे आ रहा है, पहले ये सॉल्व कर दें फिर आप लोग को बता दूंगा ये कैसे आ रहा है। ठीक है, ध्यान दो, हमने क्या निकाल लिया, हमारी पहली संख्या क्या आ गई 6 और दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास में 15 आ गई। हमें क्या निकालना भाई, संख्या निकल गई हमारे पास में। अब क्या बोला उसने, दोनों का क्या योगफल। जब हम दोनों का योगफल करेंगे कितना आएगा भाई, दोनों को 16 और 6 कितना हो गया, सॉरी 15 और 6 कितना हो गया 21, ये आ गया हमारा आंसर। फिर यहाँ पर सेकंड क्या बोला इसने, नेक्स्ट क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर, हमें मालूम कि अंतर का मतलब क्या, बड़ी में से छोटी घटाना, तो 15 में 6 घटाए कितना आ गया अपना 9 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि दोनों संख्याओं का क्या 5 गुना, हमें मालूम है इसका 5 गुना कितना आएगा 6 पंचे 30, इसका 5 गुना कितना आएगा भाई 75 आ गया, 15 5 75। यहाँ पर क्या निकालना अपन को कि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ने पर दोनों संख्याओं का अनुपात, हम इसमें 10 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 16, इसमें 10 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 25 आएगा। तो यहाँ पर तो ये कटने वाला नहीं है, तो कितना आ गया अपना आंसर 16:25। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए ये कैसे आया, हम क्यों ले रहे हैं इसको मैं बताता हूँ आप लोग को, इतना क्लियर है। चलिए आप लोग कर लें इनको, यहाँ ध्यान रखना गुणनफल में ही ऐसा करना, गुणनफल में ही ऐसा करना आपको कि ये देखना है कि जितना गुना आया है ये किसका वर्ग है। इसको मैं क्लीन करता हूं, मैं आप लोग को बताता हूं, देखिए ठीक है, ध्यान समझ लिया आप लोग। हमने क्या माना कि भाई जो हमारी संख्या है हमने क्या मान लिया 2x और कितनी है 5x है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आया। वो दो संख्याएं हमने मालूम है कि 2 और क्या है 2:5 के अनुपात में हमने ये मान लिया कि जो संख्या है हमारी वो क्या है 2x और कितनी है 5x है। इन दोनों का गुणनफल, हम इन दोनों का दोनों संख्याओं का करेंगे गुणनफल करेंगे तो कितना होगा 2x इंटू कितना 5x बराबर कितना होना चाहिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए 90 होगा ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए 90, 5 दूनी 10, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, ये कितना आ गया आपका 90 है। यहाँ से हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पर रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, पहली संख्या मिल जाएगी और हमारी दूसरी संख्या मिल जाएगी। देखिए x का स्क्वायर हो गया कितना हो गया आपका 90, ये देखो ये काय में है गुणा में है तो इसको कहाँ ले जाएंगे अपन, इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल, x का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 हो गया। हमें मालूम है कि x का स्क्वायर बराबर क्या, ये 9 जो है आपका है 9, ये किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो हमारा x का मान कितना आ गया 3 आया, कितना आया भाई 3 आया। क्लियर हो गया। तो याद रहे हमने क्या यहाँ पर इसका वर्ग लिया ना, तो हमने देखा कि भाई जो डायरेक्ट आया था आपका जितना गुना आया था 9 गुना आया था, हम देख लेंगे सीधे क्या कि ये किसका वर्ग है। समझ आया। अब यहाँ पर x का मान रख देंगे हम, यहाँ कितना आएगा 3 दूनी 6 और यहाँ कितना आएगा 5 3 15। समझ में आ गया अभी कैसे आया, क्लियर है। तो ध्यान समझ लिया आप लोगों ने। चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, फिर आप लोग 5 क्वेश्चन करोगे। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया क्लीन कर दिया, और 2 संख्याएं हाँ किस में दिया हुआ है भाई
1:4 के अनुपात में है। किस अनुपात में है? 1:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल हमने ये मान लिया कि कितना है, 100 हो, कितना हो, 100 हो, तो इन संख्याओं का क्या, संख्याएं ज्ञात करना हमें, दोनों संख्याओं का क्या, योगफल, अंतर, 5 गुना और 10 जोड़ने पर दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि भाई संख्या क्या है आपकी 1 और कितनी है, 4 है। इन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 4 आएगा। कितना आएगा भाई, 4। लेकिन वो बोला कि 4 नहीं, कितना है गुणनफल, 100 है। कितना है भाई, 100। इससे कितना गुना है ये, देखिए आप लोग, कितना है, 25 गुना है। कितना है, 25 गुना। कैसे निकालेंगे पता है ना, 100 में क्या करेंगे अपन, 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, कितना आ गया भाई, 25 आ गया। तो इससे कितना गुना है ये, हाँ ये जो है इससे कितना गुना है, 25 गुना है। और मैंने आपको बोला कि गुणनफल में क्या करना है, आपको केवल ये देखना है कि ये जो संख्या है 25, ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है भाई, 5 का वर्ग है। हमने क्या किया, 5 में इसका गुणा कर दिया, ये भी संख्या क्या होगी अपने आप से 5 गुना हो जाएगी। तो 5 में गुणा करेंगे, 5 5 चौ 20 आ गया। इन दोनों का गुणनफल करेंगे, क्या 20 पंचे 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये संख्या निकल गई हमारी 5 और ये कितनी निकल गई, 20। अब हम क्या निकाल लेंगे, ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। देखो हम सॉल्व करते हैं, देखो क्या है, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या क्या 20। तो इन दोनों संख्याओं का गुण योगफल क्या आएगा, 20 और 5 कितना, 25। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर 20 में से 5 गया, कितना आ गया हमारे पास में 15। क्या आ गया भाई, 15। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या है, दोनों संख्याओं का 5 गुना, इसका 5 गुना करेंगे 25, ठीक है, इसका 5 गुना करेंगे कितना आएगा, 100 आ गया। 5 5 दूनी 10 हो गया। फिर यहाँ क्या करना है अपन को, दोनों संख्याओं क्या करना है, 10 जोड़ना है। इसमें 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। इसमें 10 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, हमें मालूम है कितना आएगा, 30 आ जाएगा। दोनों का क्या अनुपात, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना आ गया, दोनों का अनुपात 1:2। इतना क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, बहुत शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हो वीडियो। ठीक है, अब आप लोग पॉज कर लें ना। अब पॉज करने के बाद में अब मैं 5 क्वेश्चन कर रहा हूं, दे रहा हूं 5 से 6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन। अब उनको क्या करना है, आप लोग को उनको सॉल्व करना है और क्या करोगे, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। चलिए, इसको मैं क्लीन कर दिया। देखिए आप लोग कमेंट करोगे तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ, और ये गारंटी मेरी कि पूरी मैथ्स सॉल्व करवाने की, सिखाने की, ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस तरह से सॉल्व करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप लोग बहुत अच्छे से क्या करें, कमेंट लिखते रहें और जैसे तैयारी करना है वैसे आप तैयारी करते रहें। बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। चलिए, अब आप लोगों में क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग का, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 135 हो, कितना हो भाई, हाँ कितना हो, 135 हो, तो हमें ये निकालना है सारी चीज़ें। आपको 5-5 क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये 5 क्वेश्चन करना है आपको, संख्या भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो एक क्वेश्चन के 5 और 5 अगर दे रहा हूँ तो 5 हम 25 आंसर आएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, हाँ गलती नहीं करना बच्चों। ठीक है, सेकंड दे दूँ, चलिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि काउंटिंग करने में थोड़ा सा कभी कभी समस्या, मतलब समस्या तो नहीं लेकिन आंसर सही से आना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि 1:5 के अनुपात में है और इनका जो योग गुणनफल है, इनका क्या गुणनफल है वो कितना है भाई, 125 है। कितना है भाई, 125 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 7:8 के अनुपात में है और इनका जो गुणनफल है, इन संख्याओं का क्या गुणनफल जो है वो कितना है, 5600 है। कितना है भाई, 5600 है। तो हमें क्या निकालना है, ये सारी चीज़ें निकालना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में, इनका जो गुणनफल है, इनका गुणनफल कितना है आपका 720 है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और इनका जो गुणनफल है, इनका गुणनफल जो है वो कितना है भाई, हाँ 693 है। तो हमें क्या निकालना है, हाँ ये सारी चीज़ें निकालना है। ये क्वेश्चन कितने हो गए आपके 5। ठीक है, और एक संख्या और ले लो, एक आध क्वेश्चन और ले लो, छठवां। ठीक है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 48 है।
कितना है 48 है। ठीक है, और दे दूँ, इतना बहुत है, आप लोग इतना कर लिए मतलब आपसे बन जाएगा। चलिए बहुत है ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का है, 5-5 आपको आंसर निकालने हैं। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए ये हो गया आपका। तो ये हो गया हमारे क्या, देखिए वीडियो छोटा ही बनाऊंगा मैं, नहीं तो क्या है आप लोग थोड़ा सा हताश हो जाते हो, है ना, इसलिए क्योंकि मैंने अभी कमेंट देखा था बच्चों के, पर्सनली कमेंट करते हैं कि सर ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, तो आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए थोड़ा छोटा वीडियो और क्वेश्चन कम, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ये कंटिन्यू आपकी क्या रहेगी, वीडियो आती रहेगी आप लोग के। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको का रीजनिंग भी चालू होने वाली है, तो मैं आप लोग को बता दूंगा कब से रीजनिंग चालू हो जाएगी आप लोग की। तो मैथ्स को हम बहुत अच्छे से तैयार करने वाले हैं, बस अनुपात और समानुपात को सीख लो। अनुपात समानुपात सीखने के बाद में बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी, जो जैसे इजीली जैसे ये कर रहे हैं ना अभी जब आप लोग क्या पढ़ोगे इसके बाद, जब आयु संबंधी पढ़ाऊंगा ना मैं, तो मैं आपको वो गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाद आप लोग को आयु संबंधी या और अदर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इनके जितने भी आंसर हैं ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, और लाइक के बाद में शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो शेयर करें, ये समझिए कि ये आप लोग का चैनल है और आप लोग की इच्छा, ये आप लोग का चैनल समझ, ये आप लोग का चैनल है। ठीक है, अब आपको इसके साथ क्या करना है वो आप लोग की जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।